ओल्ड एज विडो पेंशन की बात करेंगे, जिसमें हमने कहा था इजाफा आज इस सरकार ने किया। हमने कहा था मैरिज असिस्टेंस बढ़ाएंगे, वो हमने किया। हमने कहा था बहनों के लिए फ्री बस सर्विस देंगे, वो हमने दिया है। हमने कहा था एकेडमिक सेशन चेंज करेंगे, वो हमने किया था। हमने कहा था फ्री एजुकेशन ए जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर प्रोसेस चल रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट सेशन में कहा। हमने कहा था हम एकेडमिक सेशन जो चेंज किया गया था उसको वापस लाएंगे, वो हमने किया। हमने कहा था 6 गैस सिलेंडर, उस पर प्रोसेस चल रहा है, ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। 200 यूनिट फ्री बिजली, उस पर काम चल रहा है। देखिए, अब इनको जो मुखालिफ हैं उनको दिखता नहीं है ये सब जो सरकार ने किया है। सरकार अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी इन 19 महीनों में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ग्राउंड में वो तो है। उसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट को जो है सबसे पहले अकाउंटेबल बनाया गया है। यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा, आज रोड सेक्टर में काम हो रहा। पीएचई की कई स्कीमें जो बंद पड़ी थी आज वो खुल गए हैं स्कीमें। पीडीडी डिपार्टमेंट में इतना कुछ काम हुआ है, हर लेवल पे काम हो रहा है। और इंशाल्लाह जो हमारे वादे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, वो इंशाल्लाह इन 5 बरसों जो है पूरा किया जाएगा, जैसे अभी ऑनरेबल चौधरी साहब ने कहा है। मैं तो हमेशा याद करती हूँ और मैं चाहती हूँ, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में हर जगह बेहतर से बेहतर पेशेंट केयर मिले और डोर स्टेप्स पे मिले। अब देखिए, जब से सरकार संभाली है, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उस सरकार के दौरान हमने हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बाकी और सेक्टर हो, ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने। मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम्स को इस सरकार ने ठीक किया। जहाँ तक हमने पहले जब ये सरकार बनी 509 डॉक्टर्स नए अपॉइंट किए जिनको दूर दराज इलाकों में भेजा गया। आज फिर से 426 डॉक्टर जो हैं वो फिर से आए हुए हैं। प्रोसेस चल रहा है उनकी CID वेरिफिकेशन। उसके बाद उन 400 साढ़े 400 डॉक्टर्स को भी दूर दराज इलाकों में भेजा गया है। जहाँ तक इक्विपमेंट्स की बात है, पैरामेडिकल स्टाफ की बात है, यहाँ जो रिटायर्ड हुए उसके बाद कोई अल्टरनेट नहीं आया। लेकिन इसी सरकार ने अभी रिसेंटली 626 पोस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफ़र किए हैं। मुझे यकीन है कि वो जब सिलेक्ट होके आएंगे, ताकि इन इलाकों में जहाँ प्रॉब्लम है स्टाफ की, वहाँ अगर हम इक्विपमेंट लगाए, चलाने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ डॉक्टर नहीं होगा, जब तक ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी। और हमारी कोशिश है, हमने हर जगह इस सरकार ने इन 19 महीनों में डिस्ट्रिक्ट में सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायलिसिस शुरू किए, क्योंकि हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को आना पड़ता था सिकिम्स या आना पड़ता था GMC। लेकिन हमने कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे ये अवेलेबल रहें डोर स्टेप्स पे, ताकि पेशेंट को तकलीफ़ ना हो। ये कोशिश हमने की। ऑक्सीजन फैसिलिटी जो बंद पड़ी हुई थी कहीं कहीं, जिनको कोविड के दौरान लगाया गया था लेकिन फंक्शनल नहीं थे, हमने फंक्शनल करवाए। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जिसकी कमी थी वो हमने ठीक किया है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने 100% ठीक किया हेल्थ सेक्टर को, लेकिन मैं यकीन से कहूँगी काफ़ी हद तक हमने ठीक किया और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, चाहे वो आपका इलाका हो। अभी मैं अवंतीपुरा में हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पे मैंने देखा है कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, वहाँ लोगों से बात की। और अभी मैं यहाँ से निकलते हैं, इस ट्राल वाले जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हमें डायलिसिस यूनिट जो है उसको फंक्शनल बनाना है, और जो वहाँ पे कमियाँ होंगी जो भी आएगा नोटिस में उसको इंशाल्लाह ठीक करेंगे। बाकी हम सब के लिए ये सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, चाहे जिसने वोट डाला उसके लिए भी, चाहे जिसने वोट नहीं डाला उसके लिए भी। हमारे लिए सब लोग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हेल्थ सेक्टर में हमारी सेहत जब तक ठीक नहीं रहेगी, और ये सेक्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है वो माना जाता है।